जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी ने अभी तक मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 7 तक सुना है। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य अध्याय 8। आइए भक्तगणों श्रवण करती हैं। देवर्षि नारद मुनि नारायण से कहते हैं कि मैंने आपके मुख से बहुत अद्भुत कथाएं सुनी, पर तुम मेरा लोलुप मन अभी तक तृप्त नहीं हुआ है या और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। अतः अब श्री कृष्ण जन्मखंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्य के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला, तत्काल वैराग्य जनक, संसार विषयक मुक्ति, बीज का कारण तथा भव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। आपका शरणागत भक्त एवं मैं आपका शिष्य हूँ। अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए, किस युग में, किस हेतु और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ, उनके पिता वासुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी। बताइए, किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की। श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया। मुनि सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री कृष्ण ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की। तो आप जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगने के साथ क्यों विहार किया। गोपांगनी है कौन थी, अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे, यशोदा कौन थी, नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेषी गोलोकवासिनी पुण्यवती राधा क्यों ब्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुरारा परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। हे महाभाग्य का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अनंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ा तथा क्लेश का उच्छल करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का यह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्तिदायिनी है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। हे कृपानिधि, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि का ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्ति, मति राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुमने इनमें भ्रमण करते ही वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधार भूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोग अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगल है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता निवास करती हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनाकर
अंत में अपने निरापद स्थान को चले जाती हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं वे तीर्थ बन जाती हैं। जिनकी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होती है उनकी कथाओं से प्रेम होता है। कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आती हो और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता है, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन वाणी और शरीर से स्त्री पुरुष आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानते हैं वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। श्री नारायण बोले, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री कृष्ण राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा ने भी श्री राधा को यह श्राप दे दिया कि आप भी मानव योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतः भूतल पर मूल लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विचरण रहेगा। इससे श्री दामा और राधा दोनों को ही शोभ हुआ तथा दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम मेरे त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होंगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, 12 कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहाँ की पवित्र नदियों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा और मेरी रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए वे लवण, इच्छु, सुरा, घृत, दादी, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है जो ब्रज में परम दिव्य पवित्रम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी निमित्त से लीलाम श्री राधा और श्री कृष्ण द्वारा कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण गोकुल में श्री वृष भानु के घर प्रकट हुई। राधा यह कथा प्रसंग अनुसार पहले के अध्याय में भी सुनाई गई है। अब नारद जी ने पूछा, वेद वेता में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है। वाराह कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी, जिनका मन अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जाजलमान हो रहे हैं तथा सिद्धेंद्रगण सानंद उनकी सेवा में उपस्थित है। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वसुदेव तुम्हारे ऊपर जो 10 भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत धाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पिशाच धारण कर रखे थे।
उनकी 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेकानेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गढ़ से सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्व का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखते हुए पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने 5 मुख द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच आ जाता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्वती नाथ शिव से सब वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर भक्त वत्सल शंकर भगवान ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। हे प्रिय भक्तों, पर कृष्ण आया हुआ देखकर भगवान शंकर ने पार्वती और परमेश्वर शिव को बड़ा ही दुख हुआ और फिर ब्रह्मा और शिव ने देव समूहों तथा वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया और वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान ने उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर देवताओं ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति को सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण से निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद और पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण तथा सोए द्वीप निवासी विष्णु, मैं ही ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इस सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा व उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई ब्रह्म आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करती है। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिवचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख चल दिए। उन सबकी गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सबके सब वर्जा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन सब देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ सतशृंग दिखाई दिया, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों तथा कामधेनु द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। वहां देवेश्वर ने सबके दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे।
मुनि वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पास में लाल मड़ियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और सुवर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। मुनि देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री कृष्ण राधा के गुणों का अनुवाद हो रहा था। उस अमृतपद गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमय मनोहर दृश्य देखे, नाना प्रकार के वेश धारण किए। समस्त गोपियां एवं उनकी दृष्टि पग में आई। कोई अपने हाथों में मृदंग बजा रही थी, तो किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था, किन्हीं के हाथ में चवरिया थे, किन्हीं रत्नमय नुपुर की झनकार फैला रहे थे। बहुतों की रत्न कांजी बज रही थी, जिनमें सूत्र घंटियों के शब्द गूंज रहे थे। किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे, जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थी। हे नारद, कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप, गुण, वेश, यौवन, सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान श्री राधा की समवायिका सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय है। उनके नाम सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्ब, माला, कुंती, जानवी, स्वयं प्रभा, चंद्रमुखी, पद्यमुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्या, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगल, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्ण प्रिया, सती, नंदिनी और नंदना, यह सब की सब समान रूप वाली थी। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से विचित्र हैं। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होती हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्न कलश समूहों से जाजलमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उससे ऊपर कोई दूसरा लोक नहीं है। ऊपर सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातल से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातल से नीचे जल और अंधकार है, जो आगम्य और अदृश्य है। जय श्री कृष्ण। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। आइए प्रिय भक्तगणों, श्रवण करती हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधुर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। अब आइए चौपाइयाँ सुनती हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंदी दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आवो दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधुर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुआड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रजिव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला।
कुंडल श्रवण पीत पटियाचे, कटि किंकड़ी काछे काछे, नील जलद सुंदरी तनु सोहे, छवि लकी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पाय पान पुत नहीं तारियो, अकाब कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय फीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिशाई, मशूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखि जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काल यही तब तुम लीन्हे, चर चिन्ह दय निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केश पकड़ि दय मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए फट 10 सहस्र कुमारी, दय भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि के मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठि मुख डार्यो, प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी।